हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मेगलूडाइन इंजेक्शन के बारे में। जो मेगलूडाइन इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन, यानी फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन साल्ट का कोई भी इंजेक्शन हो या मेगलूडाइन इंजेक्शन जो सबसे ज़्यादा पसंदा वेटरनरियन का पसंदा इंजेक्शन है, अच्छा रिजल्ट देता है। इस इंजेक्शन की डोज क्या लगानी चाहिए, इसकी एमआरपी क्या आती है, जो 20 ml की वायल आती है कौन कौन सी वायल में उपलब्ध होता है, और ये इंजेक्शन के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कौन से जानवरों को कौन से रूट से आपको इस इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, कहने का मतलब कि प्रेग्नेंट या नॉन, और किस तरह की यदि स्थिति हो जाए तो इस इंजेक्शन का उपयोग बहुत ज़्यादा बेटर है, और किस तरह की स्थिति हो जाए तो इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन यानी मेगलूडाइन इंजेक्शन के बारे में बताया जाएगा। तो जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन इंजेक्शन ये एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी तीनों में काम करता है। दर्द, सूजन और बुखार, कहीं पर भी कहीं कारण यदि आपके जो पशु हैं उनमें बुखार आ गई है या कहीं पर स्वेलिंग आ गई है तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह का जो मैंने बताया, दर्द, सूजन, बुखार, कहीं पर यदि आपके पशु में टेम्परेचर बढ़ गया तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने वेटरनरियन से करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि कहीं पर स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार पशु ज़मीन पर गिर जाए, पड़ जाए या मांस फट जाए या मांस में सूजन आ जाए तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। इसी तरह से यदि मेस्टाइटिस, यदि थनैला रोग हो गया है किसी भी तरह का, जिससे थन वाइडर में स्वेलिंग आ गई है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। इसी तरह से मेट्राइटिस, गर्भाशय में सूजन आ गई तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग मेस्टाइटिस में भी करवा सकते हैं, मेट्राइटिस में भी यानी गर्भाशय की सूजन है उसमें भी करा सकते हैं। इसी तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, पशु को निमोनिया की शिकायत हो गई है यानी घर घर की आवाज़ कर रहा है तो आप इस स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग निमोनिया के अंदर भी करवा सकते हैं। इसी तरह से पेन, यदि जिस प्रकार से पेन का मतलब जिस प्रकार से कोलिक हो रहा है, पेट दर्द की शिकायत है, कोलिक का बहुत अच्छा इंजेक्शन है। पेट दर्द के अंदर ये रामबाण इंजेक्शन है, गोड़ू के अंदर तो एक रामबाण का इंजेक्शन है। अदर जो पशु हैं उनमें भी आप इस पेट दर्द में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। इसी के साथ साथ यदि पशु में कहीं पर यदि जोड़ों में दर्द है, लेमनेस की शिकायत है, अकड़न जकड़न हो गई है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। या यदि पशु में जिस प्रकार से पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन यदि पशु में लगभग तरह की बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने वेटरनरियन से करवा सकते हैं। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि आप अपने जैसे छोटे बच्चों के सींग सिखाते हैं, डीहॉर्निंग कराते हैं या कैस्ट्रेशन, बग्याकरण करवाते हैं तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवाया जाता है। अब देखो, ये इंजेक्शन जो मैंने बताया इस स्थिति में इसका उपयोग करवाया जाता है। अब इसकी कौन सी स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं कराना चाहिए, यदि आपका पशु लंबे समय से बीमार है, जिस प्रकार से डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका है, शरीर में पानी की कमी है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग न कराएं डिहाइड्रेट के उस स्थिति में। साथ में यदि आपके पशु में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, किसी भी कारण कोई भी ब्लीडिंग पेशाब के साथ या गोबर के साथ या अदर कोई कारण है तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग न कराएं। यदि आपके पशु की जिस प्रकार से लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है, लीवर की बीमारी है तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग न कराएं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब इस इंजेक्शन की डोज क्या होती है, इस इंजेक्शन की डोज होती है 1.1 mg से लेकर के 2.2 mg पर kg बॉडी वेट। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन 1.1 mg से लेकर के 2.2 mg पर kg यानी ml के अंदर बताऊं तो इसकी डोज होती है 1 से 2 ml 45 kg बॉडी वेट, और वैसे 1 ml आप इसे 25 kg बॉडी वेट, कहने का मतलब है कि 1 ml 25 kg बॉडी वेट जिन पशु का वजन होता है वहाँ पर आप इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग, इनमें क्या लगाया जाता है कि इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह से यदि गोड़ू के अंदर यदि दिक्कत हो जाती है तो इस इंजेक्शन को इंट्रावेनस के तौर पर कोलिक में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी के साथ जो बड़े पशु होते हैं उनमें इसकी डोज जिस प्रकार से 15 ml से लेकर के 20 ml आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसी दिक्कत इस प्रकार से सुअर है, पिग है, केमल, ऊंट है, उसके अंदर भी दिक्कत हो जाती है, या जो
जू कैटेगरी के जो पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, उनमें भी आप इसका उपयोग करा सकते हैं। कहने का मतलब है कि लगभग सभी तरह के पशु पक्षियों में काम में आने वाला ये इंजेक्शन है, सभी तरह के पशु के लिए सेफ इंजेक्शन है। और रही बात ये इंजेक्शन यदि आप अपने जो प्रेग्नेंट पशु हैं, गाभिन पशु हैं, उनके लिए भी ये सेफ इंजेक्शन है। जिस तरह से ये 20 ml की जो ये वायल आती है, जिसकी MRP आपको दिख रहा है 210 रुपये के लगभग आती है, जिस तरह से आप वीडियो देखिए इसकी MRP बढ़ भी सकती है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग करने के बाद में दूध व मीट में भी इसका असर रहता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इस इंजेक्शन को जब भी आप उपयोग करते हैं तो आपको सिर्फ अपने रजिस्टर्ड और वेटरनरी डॉक्टर से आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवाना है। लेकिन जितने भी जो मैंने डिजीज़ बताई है उस तरह की डिजीज़ के अंदर रही बात, इस इंजेक्शन को यदि आप लगातार 24 घंटे के अंतराल में आप पशु को रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे आपने आज इंजेक्शन लगा दिया तो फिर दूसरे दिन भी लगा सकते हैं, तीसरे दिन भी, यदि पशु जब तक ठीक नहीं हो पाता है। और लगभग बीमारियों में इस इंजेक्शन का उपयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर या अदर कोई दिक्कत हो जाती है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छी तरह समझ गए होंगे कि फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन क्या करता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी पशुपालन के साथ करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।